अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइनी टीन चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको बता रही हूँ कंपोजिशन के बारे में, जो कि एक बहुत आप कह लें एसेंशियल पार्ट है काफ़ी डिज़ाइन प्रोसेस का, काफ़ी फील्ड्स में। तो ये ज़्यादातर ग्राफिक्स में अगर आप हैं या विजुअल आर्ट बनाते हैं तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। अब उसके लिए मैंने आपको सिर्फ टिप देनी है कि अगर आपके जहन में है कि भाई हम कॉम्पोजिशन कैसे बनाएं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ मैंने यहाँ पे दो कलर्स, एक तो बेसिक मैंने यहाँ पे कलर ले लिया है शीट कोई भी, और मैंने इनको सिंपल हाफ करके फिर अगेन हाफ करके डिफरेंट साइजेस में मैंने ये पेपर्स को कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि जी मैंने फिगर आउट करना है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। अब पोस्टर ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये बर्थडे इनविटेशन भी हो सकता है, और या फिर ये एडवर्टाइज़ करने के लिए किसी मार्केट को तो भी पोस्टर बनाया जा सकता है। अब उसके लिए मुझे फिगर आउट करना है कि जी मैंने इमेजेस किधर लगाने हैं, कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन होती क्या है? इट्स अ मैनर ऑफ पुटिंग डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर। अगर आपने एक चीज़ में डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करनी है, छोटी छोटी चीज़ें मिला के एक बड़ी चीज़ बनानी है, तो आप उन चीज़ों को किस तरीके से इकट्ठे रखोगे, शो किस तरह करोगे, तो उसको कॉम्पोजिशन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे एक पेंटिंग होती है, तो पेंटिंग की कॉम्पोजिशन क्या होगी कि अगर आपने स्टिल लाइफ बनाई है, सामने एक वॉज है, एक फ्रूट बास्केट है, फिर सामने एक दो फ्रूट पीसेस वैसे पड़े हुए हैं, तो आप उनको किस तरीके से रखते हो, कहाँ पे प्लेसमेंट उसकी आएगी, उसको कॉम्पोजिशन बोला जाएगा। ये अगर हम ग्राफिक्स में बनाएं कॉम्पोजिशन, तो मैं अगर देखूँ कि जी ठीक है मेरा बेसिक जो टेक्स्ट है वो इधर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे बड़ा चंक अपना इधर रख दिया है, ठीक है। अब मैं प्ले कर सकती हूँ डिफरेंट कलर्स के साथ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ उससे रेलेवेंट मेरे पास ऊपर आ गई है इमेज, ठीक है। और उसके बाद फिर मज़ीद मुझे यहाँ पे दो टेक्स्ट चाहिए छोटे छोटे, जो मेरी हेडिंग्स आप कह सकते हैं, सब हेडिंग्स हो सकती हैं। अब मज़ीद इसके आगे मैं अगर कहूँ कि जी मुझे कुछ और चाहिए, अब यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो मेरी जो है वो मैं लाइट कलर यूज़ करी हूँ, टेक्स्ट वाला मैं यहाँ पर डार्क कलर आपको डार्क कलर से बता रही हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बैलेंस में आपको बताऊंगी किस तरह से आता है कि ये जो ब्लू कलर है, जहाँ पे मैंने टेक्स्ट का एक कलर अगर मैंने चूज़ किया है, तो उसको मैं यहाँ पे रख के बैलेंस कर रही हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरी इमेजेस आ गई हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे दो इमेजेस लगा दूँ, जस्ट लाइक दिस। ये जैसे मेरे पास दो इमेजेस हैं, तो ये भी हो सकता है। इनमें स्पेसिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेसिंग का जो एक्चुअली में आप कह लें कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि आपको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है। जो भी आपका वर्क एरिया है उसमें ब्रीदिंग स्पेस होना उसकी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डाइजेशन ओवर क्राउडेड ना हो। तो ये थोड़ा ओवर क्राउड कर रहा है इसको। अगर मैं इसको इस तरह से डिस्प्ले करूँ तो दिस इज़ बिट बेटर, ठीक है। अब मैं नीचे से देखें इसको यहाँ पे अलाइन कर रही हूँ। ये मैं आपको बेसिक रूल्स बता रही हूँ कि ये चीज़ें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाती हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे अब जब मैंने इनको अलाइन कर दिया थोड़ा बेहतर हो गया। इसको ये भी किया जा सकता है कि मिडल से मैं अलाइन कर दूँ, दरमियान से। अगर हमने नीचे से नहीं किया तो ये ऊपर और नीचे मेरा डिस्टेंस बराबर होगा, तो इट मीन्स कि मैंने मिडल से इसको अलाइन किया हुआ है इसके साथ, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे भी कोई इमेज लगानी है तीन पार्ट्स में, तो उसका ये किया जा सकता है तरीका कि ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरह से भी दो इमेजेस मेरी रेफरेंस के तौर पे आ गई हैं। अब ये भी मुझे ओवर क्राउडेड लग रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि जी मैं इसको मज़ीद हाफ कर लूँगी साइज़, ठीक है, और आप उसके साथ उसको प्ले कर सकते हो। अब ये क्योंकि मैं एक रैंडम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। अब जब आपके पास एक प्रॉपर चीज़ होती है कि जिस टॉपिक पे आप कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हम उस चीज़ को किस तरह से लेके जाएं। अब ये देखें जी, ठीक है, यहाँ पे हमने ये छोटी दो इमेजेस लगा दी हैं, यहाँ पे तीन भी आ सकती हैं, क्योंकि हमने ऊपर मोनोटनी अगर ब्रेक करनी है, मोनोटनस बहुत ज़्यादा जब हो जाए सेम चीज़ें, तो वो भी चीज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, ठीक है। तो मैं इसको मज़ीद यहाँ पे हाफ कर लेती हूँ, और यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये लें जी, इनके ऊपर नीचे वाले दोनों बराबर हैं, थोड़ा सा मैंने बारीक काट लिया है। अब ये देखें, ओके, तो ये चीज़ अब थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि जी मैंने क्या किया। अब ये क्योंकि पूरा मेरा यहाँ पे, अब मैं साइड पे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा छोड़ूँ और इसको मिडल में कर दूँ, तो मेरी इसकी ब्रीदिंग स्पेस निकल रही है।
अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। ये है जी कॉम्पोजिशन, ट्राई कर रही हूँ मैं, अभी सिर्फ प्ले कर रही हूँ, उनको डिफरेंट चीज़ों पे रख रही हूँ। आप भी ये काम घर पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है, या तो आप सिंपल कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लें, पेंट बकेट में डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाएं, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल्स कह रही हूँ, आप वैसे डिफरेंट शेप्स भी कर सकते हैं। बेसिकली आप क्यूब्स और रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स को ले लें और उनके साथ आप प्ले करें, आपको समझ आ जाएगी कि भी हमने इसको किस तरह से लेके जाना है। यहाँ पे मेरी, अगर मैं चाहूँ कि जी हेडिंग आए और बड़ी आए, तो इसको मैं, क्योंकि मैं टेक्स्ट नहीं, इमेज, अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लगाना चाहूँ, इमेज आप कह लें या फिर ब्रांडिंग कह लें, बैनर इसको बोलते हैं बेसिकली, जो ऊपर पे आता है। ज़्यादातर लोग जो ब्रांडिंग करते हैं ना, तो उसको ऊपर लेकर आते हैं, ताकि चूँकि जब भी हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो टॉप से शुरू होते हैं, और ज़्यादातर टॉप राइट पे हमारी नज़र जाती है या टॉप लेफ्ट पे, ठीक है। तो हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो इसको मैं, ये तरीका है कि जी मैंने इसको मज़ीद बारीक करके, तो मैं देख लेती हूँ। मैं मैनुअली आपको इसलिए काम करके दिखा रही हूँ कि जिनके पास नहीं है सिस्टम, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर, वैसे तो अब काफ़ी बच्चों के पास, सबके पास ही होता है, बट इफ़ यू डोंट हैव इट, या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अक्सर मसला ये आ जाता है, तो आप कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं। आप मैनुअली ये चीज़ करके आराम से, क्योंकि अक्सर फाइल्स, हैवी फाइल्स अगर आप सॉफ्टवेयर्स पे बनाते हो, वो भेजना आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्लाइंट्स को या इवन टीचर्स को। तो आप ये काम करके तो इनकी इमेजेस लेके आराम से भेज सकते हो, जो कि आपको पुअर इंटरनेट कनेक्शन पे भी मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो मैं सिंपल उसके साथ प्ले कर रही हूँ, डिफरेंट शेप्स ले रही हूँ उसको, और डिफरेंट फॉर्म्स के साथ उसकी कॉम्पोजिशन बना रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि जी मुझे क्या सूट करेगा। अब ये देखें, अगर यहाँ पे मैं ये चीज़ रख दूँ, इसको एक और चीज़ की जा सकती है कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा और छोटा करके, ये देखें यहाँ पे आ गया मेरा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर मैंने रिटन कोई चीज़ लिखनी है या कोई लोगो आना है कुछ भी, तो वो मैं उसको इधर रख दूँ, ये देखें इधर प्लेस कर दूँ, लेकिन इसका छोटा साइज़, ये इसको मैं स्क्वायर बना लूँगी, मोस्ट लाइकली स्क्वायर, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिट रहेगा। ठीक हो गया जी, ये देखें। तो अब आप देखें, ये बिल्कुल बेसिक सी एक मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई है, इसमें कुछ बहुत वो नहीं है मुश्किल काम। तो मैं यहाँ पे ना 2-3 कलर्स ले लेती हूँ जो मुझे लग रहा है कि हाँ जी बेहतर हो सकते हैं इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ। उसको चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो साइड पे मेरे पास है रफ, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर मैं ये पेन चला के देखूँगी। मैंने ये ग्रे चलाया तो उसका ये इफेक्ट आ रहा है, इट्स नॉट दैट विजिबल। ठीक हो गया। अब मैं इसके ऊपर इसको भी, ब्राउन को भी चलाऊंगी, ये वाला शेड है मेरे पास। ओके, दिस लुक्स बिट बेटर। और एक मेरे पास जो रह गया है वो ये है, थोड़ा सा लाइटर येलो ब्राउन की तरफ। तो ये है, इसमें से अब आपको कोई भी कलर जो आपको लगे कि हाँ ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, मैं अब अगर इसमें ये भी यूज़ करूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और अब मैं ये कलर के साथ में आपको बता रही हूँ कि आपने मेन कंपोनेंट्स को कर लिया फाइनलाइज। ओके, अब आप और क्या कर सकते हैं, यू कैन प्ले विद ग्राफिक्स। मतलब आप डिफरेंट छोटे छोटे सिंबल्स और लाइंस पीछे अपने बैकड्रॉप में लगा सकते हैं कि जो चीज़ आपको फ्रेमिंग आप उसकी बेहतर कर सकते हैं। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत आपकी कह लें कि आपके पास कोई इंट्रिकेट सॉल्यूशंस हों। ये देखें, अच्छा जी, तो ये देखिए मैंने आपको सिंपल यहाँ पे ये मैंने बहुत रैंडम डूडलिंग की है, ठीक है। मतलब इफ इट्स अ फन पोस्टर फॉर किड्स तो फिर ये चीज़ की जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपकी थीम पे, जिस तरह की आपकी थीम होगी ऑब्वियसली आप उस तरह के एलिमेंट्स यूज़ करोगे। और अगर टेक्स्ट है तो उसमें देखें यहाँ पे हमने बड़ा फॉन्ट यूज़ करना है, लाइक मैंने उसमें स्पेसिंग आपको लाइंस जो लगाई हैं उसकी ज़्यादा दी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा लोगो आ रहा है, यहाँ पे इमेज आ रही है, बैनर जो भी बना हुआ है यहाँ पे भी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो उसकी देखें सब हेडिंग है,
देन आई हैव स्मॉल टेक्स्ट। तो यही मेरी अगर पेंटिंग होगी तो उसकी कॉम्पोजिशन जो अगर मैं कहूँगी तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी कि जी ये ले मैंने इसकी स्पेस ऐसे इसको डिफरेंट कर दिया है। अब मैं इसकी कॉम्पोजिशन जो ये मेरी मतलब आप कह लें कि पेंटिंग बन रही है एब्स्ट्रैक्ट या कुछ भी, या मैं इसको खाली ग्राफिक्स के तौर पे लेके जा रही हूँ, तो उसको मैं इस तरह से रैंडम यूज़ करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरी चीज़ तैयार हो जाएगी। ओके, तो ये देखें ये भी एक कॉम्पोजिशन है, ये बड़ी रेगुलर शेप्स के साथ मैंने बनाई है। तो ज़रूरी नहीं है, अब इसमें देखें आपका ये थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब ये ना थोड़ा बैलेंस कर रहा है, वेट आप कह लें कि यहाँ पे अगर वेट है चीज़ों का तो उतनी एलिमेंट्स और करीब करीब चीज़ें मैंने इधर यूज़ की हुई हैं, तो वो चीज़ आपकी बैलेंस में आ जाती है। तो ये बैलेंस होना और कलर्स आपके कंट्रास्ट हैं तो आप उसको किस तरह से प्ले करोगे, और अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं तो वो किस तरह से प्ले करोगे, इस पे भी हम आपको बताएंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग कलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज का मकसद था, आप भी इसको घर पे ट्राई करें व्हेनेवर यू हैव टू डू अ सिमिलर प्रोजेक्ट। So I hope this will help you a lot, or thank you so much for watching. Please don't forget to like and share this video. Also comment below if you have any suggestions for us to try, या फिर आप कोई चाह रहे हैं कि हम बेहतर कर लें इसको किसी तरीके से। और अगर आप हमारे साथ आके अपना शोकेस करना चाहते हैं आर्ट या कोई भी डिज़ाइन, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप हमें ईमेल करें, आपको लिंक नीचे दिया गया है, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे और आपको ये मौका देंगे कि आप अपना काम शोकेस कर सकें। और प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलना। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।